दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी पर जल जल की उपलब्धता और उसके वितरण तथा जल संरक्षण के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करें। दोस्तों कल 22 मार्च था और कल 22 मार्च को पूरे विश्व में विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया, यानी कल वर्ल्ड वाटर डे के रूप में पूरे विश्व में मनाया गया। दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाए जाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को जल तथा उसके संरक्षण यानी लोगों को जल के महत्व तथा उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करना ही इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों 22 मार्च को जल दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत 1992 से हुई। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसी कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई और पहली बार 22 मार्च 1993 को संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा में इस जल दिवस को मनाए जाने की घोषणा की और हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाने लगा। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में अपने एजेंडा 21 में रियो डी जेनेरियो में इसका प्रस्ताव दिया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 4 बिलियन लोग साल में कम से कम 1 महीने के लिए पानी की भारी कमी का अनुभव करते हैं और लगभग 1.6 बिलियन लोग दुनिया की आबादी का लगभग 1/4 एक स्वच्छ और सुरक्षित जल आपूर्ति तक पहुंचने की समस्या होती है उनको, यानी 1.6 बिलियन लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित जल नहीं मिल पाता है। दोस्तों जल का क्या महत्व है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है जल ही जीवन है और जल है तो कल है। यह निर्विवाद सत्य है कि सभी जीवित प्राणियों की उत्पत्ति जल में ही हुई है। वैज्ञानिक अब पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर पहले पानी की खोज करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वहाँ पर पानी है तो हो सकता है जीवन भी संभव हो। इसी कारणवश अधिकांश संस्कृतियाँ भी नदियों के पानी के किनारे ही विकसित हुई, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो। ये प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। और जल के महत्व को समझाते हुए रहीम ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इनका यह जो दोहा है वह पानी के महत्व को समझाता है और पानी के महत्व को समझाते हुए जल संरक्षण की बात भी करता है। दोस्तों हर साल विश्व जल दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है और इस बार यानी वर्ष 2023 के जल दिवस का जो थीम है वह है एक्सीलरेटिंग चेंज, तेजी से परिवर्तन। और इस थीम के द्वारा जल क्षेत्र में तेजी और तत्कालीनता के महत्व पर जोर दिया जाएगा। दोस्तों पृथ्वी पर पानी की उपलब्धता की अगर बात करें तो पृथ्वी पर पानी प्राकृतिक जल स्रोतों मनुष्यों के द्वारा बनाई गई संरचनाओं में मिलता है। प्राकृतिक जल स्रोतों में समुद्र, बादल, वर्षा, बर्फ की चादरें और हिम नदियाँ, दलदली भूमि, नदी, झरनों सहित भूजल भंडार और गर्म पानी के स्रोत हैं। मानव निर्मित जल संरचनाओं में तालाब, पोखर, जलाशय, सरोवर, पुष्करणियाँ, कुआं, बावड़ी, वापी, बांध, बैराज, नलकूप इत्यादियों में यह जल उपलब्ध रहता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर पानी की मात्रा का अनुमान लगाया है और उसे दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के आंकड़ों और सांख्यिकी आधारित विधियों का उपयोग भी किया है। जल वैज्ञानिकों और प्रबंधकों के बीच सांख्यिकी विधियाँ ही सबसे अधिक प्रचलित विधियाँ हैं। सांख्यिकीय विधियों में मुख्यतः आंकड़ों को काम में लाया जाता है और आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी पर पानी की उपलब्धता की अगर बात करें तो कहते हैं कि पृथ्वी पर भूमि और जल का प्रतिशत का वितरण है। पृथ्वी पर लगभग 70.8% जल है, यानी जल क्षेत्र को कवर करता है, जबकि भूमि जो है यानी जमीन 29.2% है। यानी पृथ्वी पर लगभग 71% जल है और 29% स्थल भाग है और पृथ्वी की सतह पर जल का जो वितरण है वह असमान है। दोस्तों पृथ्वी पर वैसे पानी तो बहुत है। हम पढ़ते हैं कि 71 यानी 71% पानी है, लेकिन इस कुल 71% पानी का लगभग 97% जो भाग है वो समुद्र में खारे पानी के रूप में उपलब्ध है जो पीने योग्य नहीं है और लगभग 3% पानी ही धरती पर साफ पानी के रूप में मौजूद है। और धरती पर मौजूद कुल साफ पानी का यानी 3% पानी का लगभग 68% यानी लगभग 70% जो है पानी हिम नदियों यानी ग्लेशियरों और बर्फ की चोटियों में है। यानी जो पृथ्वी का दोनों ध्रुव है आर्कटिक और अंटार्कटिका, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर जो ग्लेशियर है, ग्रीनलैंड जो है बर्फ का पूरा, यानी धरती पर मौजूद कुल साफ जल मीठे पानी के जल का लगभग 68% पृथ्वी के अलग अलग भागों में बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जिसमें आर्कटिक, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, हिमालय के ऊंचे ऊंचे चोटियों पर स्थित ग्लेशियर प्रमुख है। और लगभग 30.1% पानी जो है भूजल यानी ग्राउंड वाटर के रूप में है। यानी सबसे पहले पृथ्वी पर कुल भाग में लगभग 71% भाग पर जल है और इस कुल 71% जल का 97% जो भाग है वो महासागरों में है, खारे पानी के रूप में है जो पीने योग्य नहीं है। केवल 3% पानी ही है जो पीने योग्य है, मीठे पानी के रूप में है। और धरती पर मौजूद कुल मीठे पानी का लगभग 68% भाग बर्फ के रूप में जमा हुआ है
जो हमारी पहुंच से दूर है। लगभग 30% भाग जो है भूजल के रूप में है और 0.3% सतही जल और बाकी पानी अन्य स्रोतों में मिलता है। सतही जल का लगभग 2% नदियों में, 87% झीलों में और 11% दलदली भूमि में मिलता है। पृथ्वी पर भूजल का वितरण उसे सहेजने वाली चट्टानों के गुणों पर निर्भर होने के कारण असमान है। यानी पृथ्वी पर भूजल का जो वितरण है वो असमान है। लगभग 700 मीटर की गहराई तक कुल उपलब्ध पानी का 13.2% और 700 से 3800 मीटर की गहराई तक 16.8% मिलता है। ये जो आंकड़े हैं पानी की मात्रा का अनुमान प्रस्तुत कर आभास देते हैं कि पृथ्वी पर साफ पानी जो है उसकी मात्रा बहुत ही कम है। और यह कमी आंकड़ों की दृष्टि से सही है, पर क्या वह समस्त जीवधारियों की आवश्यकताओं के संदर्भ में कम है, कहना कठिन है। दोस्तों, पृथ्वी पर पानी की उपलब्धता लगातार बनी रही है क्योंकि यह जो जल चक्र चलता है, प्राकृतिक जल चक्र चलता है, वाटर साइकिल, यानी प्राकृतिक जल चक्र में पृथ्वी पर पानी की सतत यात्रा का लेखा जोखा पेश करता है। प्राकृतिक जल चक्र यह दर्शाता है कि पानी अपनी यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ से गुजरता है। प्राकृतिक जल चक्र पानी की मात्रा का संतुलन भी दर्शाता है। यह संतुलन काबिल तारीफ है। यह संतुलन दर्शाता है कि पृथ्वी पर जितना पानी भाप बनकर पृथ्वी से जितना पानी भाप बनकर के वायुमंडल में पहुंचता है, उतना ही पानी बरसात के रूप में पृथ्वी पर लौटता है। तो जो चक्र बना रहता है, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो समंदर का जल है और अन्य जो सतही जल है वो भाप बन करके जलवाष्प के रूप में ऊपर जाकर बादल बनता है, फिर बरसात के रूप में वह फिर से पृथ्वी पर आ जाता है और पुनः ये जल नदियों के द्वारा समुद्र में मिला दिया जाता है। हालांकि कुछ जल भौम जल के रूप में भी चला जाता है। ये जो वक्र जल का चक्र है वो चलता रहता है। वायुमंडल में भाप के रूप में अस्थायी रूप से पानी की जितनी मात्रा मौजूद होती है, उतनी ही मात्रा नदियों तथा जमीन के नीचे के पानी के द्वारा समुद्र को लौटाई जाती है। यह व्यवस्था विलक्षण है। वह जल चक्र के घटकों के बीच के विलक्षण संबंध और संतुलित संबंध को दर्शाती है। हिम युग में पानी का कुछ हिस्सा जो है बर्फ की चादर के रूप में यदि धरती पर एकत्रित हो जाता तो वाष्पीकरण की मात्रा घट जाती और पानी का शकल संतुलन यथावत रहता। एक अनुमान के आधार पर कहा जाता है कि हर साल समंदर से 424 इकाई और धरती से 61 इकाई पानी भाप बनकर वायुमंडल में पहुंचता है। वायुमंडल से बरसात और बर्फ के रूप में समुद्र पर 385 और धरती पर 100 इकाई पानी बरसता है। नदियों के द्वारा 38 इकाई पानी तथा भूजल के द्वारा 1 इकाई पानी समुद्र को वापस होता है। सांख्यिकीय नजरिए से देखें तो यदि सालाना प्रवाह की मात्रा तथा महाद्वीपों के रकबे का सहसंबंध ज्ञात किया जाए तो पता चलता है कि सभी महाद्वीपों पर सम्मिलित रूप से नदियों के प्रवाह की औसत गहराई 26 सेंटीमीटर है। उत्तर अमेरिका के लिए यह मात्रा जो है क्रमशः 6250 लाख हेक्टेयर मीटर तथा 31 सेंटीमीटर, दक्षिण अमेरिका के लिए 8100 लाख हेक्टेयर मीटर, तो ऐसे ही अन्य महाद्वीपों का है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि नदियों के औसत जल प्रवाह के मामले में साउथ अमेरिका सबसे समृद्ध है और ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे पायदान पर है। दोस्तों, अब बात करते हैं जल संरक्षण के बारे में। दोस्तों, पृथ्वी पर जल तो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। 71% जल उपलब्ध है, यानी पृथ्वी के कुल भाग का लगभग 71% भाग पर जल ही है। लेकिन यह जल जो है वह पीने योग्य नहीं है, खारा जल है, समुद्र में है, महासागरों में है। पृथ्वी पर कुल जल का जैसा कि पहले बताया गया कि 3% ही है जो पीने योग्य है और इस 3% में से भी 68% जल जो है वह बर्फ के रूप में जमा हुआ है। काफ़ी कम मात्रा में है जो हमारी पहुँच तक है। हालांकि प्राकृतिक जो जल चक्र पाया जाता है उसकी वजह से जल की उपलब्धता बनी रहती है। लेकिन आज जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, इन सब चीज़ों से जल की जो उपयोगिता है, जल का जो उपयोग है, जल की जो मांग है काफ़ी मात्रा में बढ़ी है। इसलिए जल तो हमारे पास सीमित ही है और जनसंख्या तो बढ़ती ही जा रही है। भारत के बारे में कहा जाता है भारत के पास कुल भूभाग लगभग दुनिया के कुल भूभाग का 2.4% भारत है, भारत का क्षेत्रफल है। 17 से 18% आबादी भारत में रहती है दुनिया की। लेकिन जल के बारे में कहा जाता है कि लगभग दुनिया में कुल उपलब्ध जल का 4% ही भारत में है। इसलिए आज जल संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है और इसी जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।